प्रस्तावना का वाचन और मूल कर्तव्यों का वाचन जो है वो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अब मैं बात करूंगा मूल कर्तव्यों की। उससे पहले एकदम संक्षिप्त में मैं आपको मूल कर्तव्यों के संबंध में दो बातों की जानकारी दूंगा। आप ध्यान से सुनिए। सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हम नागरिक तभी हैं जब हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए मूल कर्तव्यों का बोध है। नागरिक होने के नाते हमारे कौन कौन से कर्तव्य बनते हैं देश के लिए, अगर हम उन कर्तव्यों को नहीं जानते तो मेरा मानना है कि सच्चे अर्थों में हम देश की नागरिकता प्राप्त नहीं किए हुए हैं। अब जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारतीय संविधान जिसे कहा जाता है मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। संविधान लागू होने के समय मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। उस समय 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। आगे चलकर वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया और मूल कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई। अब आपके सामने मैं इन्हीं 11 मूल कर्तव्यों का दोहरान करूंगा। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो कर्तव्य है जो प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा दिए गए हैं और हमें इनका पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का आदर करे, संविधान के द्वारा प्रदान किए गए आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो भातृत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो देश में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का विकास करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो देश की गौरवशाली संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, वन्य जीव, नदियों तथा झीलों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को निरंतर विकसित करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसक कार्यों से स्वयं को दूर रखे। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वो व्यक्तिगत और सामूहिक सभी क्षेत्रों की गतिविधियों में अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान दे तथा सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर देश को गौरवान्वित करे। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करे। तो यह है विद्यार्थियों और उपस्थित सदस्यों भारतीय संविधान में वर्णित 11 मूल कर्तव्य। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा जमुना है, सत्यमेव जयते जहाँ का नारा है, मजहब जहाँ का भाईचारा है। और कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा देश भारत हमारा है। सभी देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों के मन में एक शंका बनी हुई है कि ये 76वां स्वतंत्रता दिवस है या 77वां स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि कहीं हमें 76वें स्वतंत्रता दिवस के प्रमाण मिल रहे हैं, कहीं लिखा हुआ रहा है 77वां स्वतंत्रता दिवस। तो मैं विद्यार्थियों और देश के सभी नागरिकों को ये बताना चाहूँगा कि
भारत जिस तिथि को आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, उस दिन माना गया है प्रथम स्वतंत्रता दिवस। जबकि वर्षगांठ की अगर अपन बात करें तो भारत ने पहली स्वतंत्रता की वर्षगांठ जो है वो मनाई थी 15 अगस्त 1948 को। तो कहने का तात्पर्य, इस बार 15 अगस्त 2023 को दिवस तो है 77वां, और अगर वर्षगांठ की बात करें तो वर्षगांठ है 76वीं। देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सरल शब्दों में। जैसे मान लीजिए आपका विवाह जो है वो 2012 में हुआ, तो 2012 में आपका विवाह हुआ, तो विवाह की तिथि तो जो है 2012 की ही तिथि हो गई, लेकिन 2013 में जो है वो आपकी विवाह की पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो यही बात है साथियों कि आज़ाद तो भारत 1947 में हो गया था, लेकिन पहली वर्षगांठ जो है वो हमने मनाई थी 1948 में। तो यही कारण है कि 2023 में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता दिवस तो है 77वां, और स्वतंत्रता की जो वर्षगांठ है वो है 76वीं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, दिवस जो है वो एक साल आगे चल रहा है और वर्षगांठ जो है एक साल पीछे। तो मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों की इस समस्या का निराकरण हो गया होगा, वो समझ गए होंगे। सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।